कृष्णा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौनिताई की जय। शिला प्रभुपाद की जय। मैं रघुनाथ दास आपकी सेवा में फिर दोबारा से आया हूँ आज पुरुषोत्तम मंथ के बारे में बताने के लिए। बहुत सारे डिवोटीज ने अप्रोच किया कि प्लीज़ हमें बताइए कि पुरुषोत्तम मंथ जो है वो कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद एवरीबडी। तो पुरुषोत्तम मंथ जो है वो एक अधिक मंथ है। उसको अधिक मंथ भी बोला जाता है, देखिए एक्स्ट्रा मंथ, ठीक है। और कुछ लोग इसको कहते हैं मल मास, लेकिन समर्थ ब्राह्मण इसको मल मास इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो भी इसमें एक्टिविटीज, रिचुअल्स या कोई भी कर्मकांड करते हैं उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन हम डिवोटीज उसको कभी मल मास नहीं कहते, हम उसको पुरुषोत्तम मंथ कहते हैं या अधिक मास कहते हैं। वैसे अधिक मास भी कहना ठीक नहीं है, पुरुषोत्तम मंथ इज द बेस्ट नेम फॉर दिस मंथ। पुरुषोत्तम मंथ के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके हमें 1000 टाइम्स ज़्यादा फल मिलता है। और हाँ, अगर इसको मल मास बोलें तो ये एक्चुअली मल मास भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस मंथ के अंदर व्रत रखने से हमारे अंदर की जितनी भी डर्ट है, जो भी मल है, जो हमारे हृदय के ऊपर जन्मों जन्मांतर से चढ़ा हुआ है, खत्म होता है। पुरुषोत्तम मंथ जो है वो बहुत ही शुभ मंथ माना जाता है। आइए बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली ये मंथ क्या है। अकॉर्डिंग टू सूर्य सिद्धांत, सोलर मंथ जो होता है वो 30 दिन का होता है और जो लूनर मंथ होता है वो 29 दिन एंड हाफ डे का होता है। यानी कि एक महीने में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाफ डे। यानी कि अगर हम लोग एक साल लगाएं तो एक साल के अंदर ये कितना हो गया, 6 दिन। और जो 12 महीने का जो सोलर कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से 12 महीने के अंदर जो दिन होते हैं, पूरे साल में 360 दिन होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। पृथ्वी को अपनी परिक्रमा सूरज के अराउंड कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यानी कि 5 दिन और वहां से 6 दिन, 11 दिन प्लस 6 घंटे। पुरुषोत्तम मंथ हर 2 साल 8 महीने के बाद आता है। यानी कि 11 दिन और 6 घंटे, बाद में वो 22 दिन और 12 घंटे, और उसके बाद के जो 8 महीने होते हैं उसका एस्टिमेशन लगा के ये पूरा 30 दिन का एक महीना बनता है। तो इस तरीके से ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक एक्स्ट्रा मंथ होता है। इस पर्टिकुलर मंथ का एक सिग्निफिकेंस और भी है कि अगर हाँ आप कोई भी कर्म कांड करोगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कर्म कांड मीन्स ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि हमें किसी भी तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके अंदर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। या ऑफ कोर्स इट्स अ सैड थिंग, राइट? बट नो, एनी डिवोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म इन दिस मंथ हैज सो मेनी significances and like so much of results you cannot even imagine. If one sincerely worship Radha and Krishna in the month of Purushottam, he will attain everything he wants. One who observes Purushottam words will burn up the reactions of all his bad karmas and attain the direct service of Radha and Krishna. Purushottam month is the best month for all spiritual advancement because Krishna overlooked all the aparadhs, and residence in the holy dham in Purushottam month yield 1000 times more benefit. I am in Vrindavan. Are you in Mayapur or Jagannath Puri? Or, of course, Prabhupada said all my temples are Vaikuntha. So I would suggest more and more you should actually make your home as Vrindavan, your heart as Vrindavan, so that you can get 1000 times more benefit of observing this Purushottam month. कुछ पुराणिक एविडेंसेस हैं जो पुरुषोत्तम मंत्र के बारे में बताते हैं। आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अंदर ये कुछ कोट्स दिए गए हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज पुरुषोत्तम मंथ हैज ऑल द पावर, आई हैव टू ब्लेस इट्स ऑब्जर्वर्स। वन हु फॉलोज पुरुषोत्तम व्रता will destroy all his past sinful reactions. Without performing Purushottam month, one cannot perform the pure devotional service. The value of Purushottam month is far more valuable than all other types of austerities and religious activities mentioned in the Vedas. Anyone who observes Purushottam month will return to my abode, Goloka Vrindavan, at the end of his life. Wow.
Now again, Durvasa Muni says, just by bathing in the holy river during Purushottam month, one becomes sinless. The glory of all other months is not equal to 1/16 of the glory of the Purushottam month. By bathing in a holy place, giving charity and chanting the holy name of Krishna during Purushottam month, all miseries are destroyed. One attains all kinds of perfection and fulfills all his desires. But remember, desires means spiritual desires. Then Valmiki Muni says, by observing Purushottam Vrata, one attains more benefit than performing 100 horse sacrifice, means Ashwamedh Yajna. All holy places live within this body of Purushottam month Vrata, and anyone who faithfully performs Purushottam month Vrata will go to Goloka Vrindavan. Narad Muni says, Purushottam month is the best of all months. Vratas and austerities, just by faithfully hearing the glories of Purushottam month, one attains Krishna Bhakti and immediately nullifies his sinful reactions. One who performs Purushottam Vrata properly will attain unlimited pity and spiritual merit, that means Sukriti, and go to the spiritual world. So Naimisharanya sages says, merciful Purushottam month acts like a desire tree to fulfill a devotee's desire. You see, here is the catch. Purushottam month has so much of glories, and Purushottam month represents Krishna, Purushottam, Leela Purushottam, Prema Purushottam, Maryada Purushottam. But Kartik is actually the month of Radharani. And who is superior for the Gaudiya Vaishnavas? Of course, Radharani. So, of course, Kartik month is more superior than Purushottam month, but Purushottam month has its own glories. Just because this is very important message, which was actually given by one of the Acharyas, so I wanted to give that to you also.